मिर्जा साहब, आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। उन्होंने ये कहा हमारे ही भाई हैं, हमसे दूर कहां जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा। और हाँ, बिल्कुल। मतलब है कि मैं तो समझो कि उन्होंने कहा खुद ही आएगा, मैं तो आ गया हूं, बाकी भी आ जाएंगे। और इसके लिए दो लेवल्स पे हमने काम शुरू किया है। एक तो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मास कैंपेन शुरू कर रहे हैं हम, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे हम जो यूरोपियन यूनियन को एड्रेस कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन जो है उसको हम जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारी सूरत हाल। जिस तरह इंडिया ने भी डेलीगेशन भेजे हैं अपने, तो इस तरह से हम अपना डेलीगेशन तैयार करके पीओजे का डेलीगेशन लेकर तो हम अब विजिट्स शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और उसमें हम अपना केस खुद लेके जाएंगे कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। और ज़रा सा ये और पाकिस्तान को बिखरने दें, पीओजे के खुद ब खुद आ जाएगा। पीओजे के लोग इंतहाई तंग है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान फौजें भेजे और यहाँ पे युद्ध का माहौल बने, और फिर वो सारी दुनिया में ये कहे कि जी देखो इंडिया ने कब्जा कर लिया, हमला कर दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि भारतीय सेना का एक भी सैनिक जो है उसको कोई खराश भी आए पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को वापस हिंदुस्तान में शामिल करने के प्रोसेस में। तो ये पाकिस्तान के। लेकिन मिर्जा साहब आप ही की बात नोट कर रहा हूं, आपने जो भी कहा, अब मतलब पीओके के भारत में मिलने को लेकर पाकिस्तान के बिखरने तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिखर रहा है, वो बिखर चुका है। आपने 78 साल इंतजार किया है, थोड़ा सा और कर ले। 78 साल तक ख्याल नहीं आया, अब आप कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के बिखरने का इंतजार करें। तो वो कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। बलूचिस्तान तो चला ही गया है, KPK भी जा रहा है, और सिंध बंद पड़ा है, तो ये बिखर रहा है। ये अभी जा रहे हैं, भीख मांगने का टूर इन्होंने लगाया है, और शहबाज शरीफ ने और हाफिज फील्ड मार्शल ने। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। काम जाहिर है ये मुल्कों में मतलब है शामिल होना, खित्तों का, ये एक बहुत बड़ा काम होता है और इसमें टाइम लगता है। अब पहले ये प्रॉब्लम था कि इंडिया के जो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है पीओजे के का, और अब वो बोल रहे हैं। तो चीजों को टाइम लगता है ना, ये कोई ऐसे थोड़ी चीजें बढ़ चली हैं उस ओर, ऐसा आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है। देखिए, एक सवाल है, मैं जल्दी से एक ही प्रश्न हमारे तीनों जो मैंने उनसे पूछा, क्या बिना युद्ध के अपने आप पीओके भारत में मिल जाएगा, जैसा राजनाथ जी ने आज कुछ कहने की इशारा किया? नहीं, मुझे लगता है ये सपने वाली बात होगी। अच्छा, बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड संभव ही नहीं। आप जब जमीन लेने जाएंगे, हम आप दो भाई हैं, अगर झगड़ा हो जमीन का, तो जब तक हम उस पर कब्जा लेने नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ज़मीन चल के आ जाएगी, या वहाँ जो लोग हैं वो चल के, तो ये तो नहीं होने वाला। उससे हमको आसानी होगी। पीओके के लोग अगर हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, भारत पे आना चाहते हैं, तो हमको उस ऑपरेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, लोकल अगर विरोध नहीं है स्थानीय स्तर पर आपका, तो आपकी फौज के लिए, आपकी सेना के लिए बहुत आसानी हो जाती है। लोकल विरोध होने पर फिर बहुत मुश्किल होती है। आप अपने देश के अंदर ही देख लीजिए, पंजाब में मिलिटेंसी को हमने काबू में कर लिया क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी तो हमेशा हमारे साथ थी। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, 77 साल से चल रहा है। तो इसलिए जो है, अगर स्थानीय लोग आपके साथ हैं तो फिर आपके ऑपरेशन में बहुत सहूलियत हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। उसके भी आपको क्या लगता है कि मतलब पीओके के लोग चाहते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी चुपचाप बैरक में बैठी रहेगी? हाँ, नहीं, यही सवाल ही है।